तेजस्वी प्रसाद यादव से विपक्ष के लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जानते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव से इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है और तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगने वाले लोग कौन हैं, तो अब आपको विस्तार से बताते हैं। बीजेपी के वो लोग हैं जो तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और ये इस्तीफा इस वजह से मांग रहे हैं क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में जातीय जनगणना कराया। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में इतिहास रचा नौकरी देने के मामले में और एक साल के अंदर ही 1,20,336 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर इतिहास रचा। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ये दावा करते हैं कि बिहार से बेरोजगारी दूर कर पूरे देश को दिखाएंगे कि कैसे नौकरी और रोजगार दिया जाता है। अब बीजेपी के लोगों को आखिरकार क्यों इससे इतनी दिक्कत हो गई कि वो तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो अब आप इस थ्योरी को भी समझिए। बीजेपी के लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में जो जातीय जनगणना का कार्य कराया, इसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अरे भाई, तेजस्वी और नीतीश मिलकर बिहार के जनता को ठग रहे हैं और बिहार में जंगल राज स्थापित कर रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं भाजपा के लोग कि ये नीतीश और तेजस्वी की नाकामी है कि बिहार में गुंडा राज स्थापित हो रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये जो जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं, इसमें यादवों की संख्या सबसे अधिक है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने जाति के लोगों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाई है और अन्य जाति के लोगों की संख्या कम कर दी है। अब बीजेपी के लोगों को इस बात से भी दिक्कत है कि बिहार में जो सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बंट रहा है, लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले कि अरे भाई, इसमें धांधली हुई है, गड़बड़ी है, जो रिजल्ट आया है अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो इस्तीफे देने होंगे। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई की बात भाजपा के लोग कर रहे हैं। अब आप बताइए कि तेजस्वी यादव ने आखिरकार गलत कहां किया है? क्या जातीय जनगणना कराना तेजस्वी प्रसाद यादव का गलत फैसला था? तो अब समझिए, जातीय जनगणना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार में इस वजह से कराया कि वो एक्चुअल आंकड़ा बिहार का जानना चाहते थे। तेजस्वी प्रसाद यादव ये जानना चाहते थे कि बिहार में किस जाति के लोगों की कितनी आबादी है और उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका कितना मिल रहा है। जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं मिल रही है। और अगर जातीय जनगणना सरकार नहीं कराती तो ये कैसे मालूम चलता कि कौन किस जात का है और कौन किस जात की संख्या में कितने प्रतिशत काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कहीं सत्ता का सुख भोग रहा है। तो इस वजह से जातीय जनगणना के कार्य तेजस्वी और नीतीश की सरकार ने कराए। सीधे तौर पर बिहार के लोगों को इससे फायदा है। और जो दावा भाजपा की ओर से किया गया था कि जातीय जनगणना होगी तो विवाद बढ़ेगा, तो विवाद का वह भी बिहार में देखने को नहीं मिला। यह संकेत है कि बिहार में सरकार ने जो जातीय जनगणना कराए, जिन मकसदों से कराएं, वो सरकार का सपना पूरा हो गया। अब अगर बिहार के दलितों को, पिछड़ों को और लोगों को अगर कोई लाभ मिलता है जातीय जनगणना कराने से, तो भाजपा के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब आगे सरकारी नौकरी की बात है। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पूरे देश में जो अब तक नहीं हुआ वो बिहार में उनकी सरकार कर रही है। तो जरा सोचिए कि तेजस्वी और नीतीश बिहार में नियुक्ति पत्र बांटकर क्या गलत कर रहे हैं। तो बीजेपी के लोग जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अब इनके बारे में भी समझ लीजिए। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा था और 2 करोड़ नौकरी मिला नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार तेजस्वी प्रसाद यादव जो देश को इस बात का संकेत और संदेश देना चाहते हैं कि तलवार छोड़ कलम थामने की बारी है और अब मुद्दा नौकरी और रोजगार को बनाना होगा, हिंदू और मुसलमान को नहीं, मंदिर और मस्जिद को नहीं। तो यही वजह है क्या कि बीजेपी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है और वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, छोड़ जाइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।